संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आज लोकसभा में फिर से हुआ हंगामा। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक की गई स्थगित। पंजाब विधानसभा में विपक्ष ने लगातार किया हंगामा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और पंजाब में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया का पहला फेज हुआ खत्म। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि पहला ड्राफ्ट 13 अगस्त को किया जाएगा पब्लिश। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्यवाही समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्यवाही पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो प्रत्येक सदस्य को सार्वजनिक मुद्दों को उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्षी सदस्यों के आचरण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि सदन में तख्तियां दिखाना या नारेबाजी करना लोकतंत्र में उचित नहीं है। बिरला ने कहा कि संसद चर्चा, प्रश्न उठाने और विचारों के सार्थक आदान प्रदान के लिए है। पंजाब विधानसभा के तीसरे दिन आज सुबह 10 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान विपक्ष ने लगातार हंगामा किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधानसभा में प्रवेश के दौरान विपक्षी विधायकों के साथ धक्का मुक्की किए जाने के विरोध में विपक्ष ने सदन के अंदर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप था कि विधानसभा में प्रवेश के दौरान उनके विधायकों के साथ मार्शलों और सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मुक्की की, जो जनप्रतिनिधियों के सम्मान के खिलाफ है। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही तकरीबन 5 मिनट तक प्रभावित हुई। इस दौरान स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठने और सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था। उन्होंने कहा कि हालांकि अनुच्छेद 370 की शुरुआत ही अस्थायी शब्द से होती है, लेकिन किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने इसे निरस्त करने की इच्छा नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2019 में सरदार पटेल के संकल्प को दर्शाते हुए आवश्यक कदम उठाया। हर भारतीय को गौरवान्वित करते हैं कि फर्क क्या आया है। ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। हमने हमेशा कहा है, एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र हित सर्वोपरि। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केवल देश को बांटने का काम करते हैं। अराजक तत्वों के साथ खड़े होना, खुद अराजक हो जाना। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% तक बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और यह विश्व की तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। उन्होंने बताया कि बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने अनुमान को पहले के यानी कि 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। SPF rate shall remain unchanged at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. The MPC also decided to continue with the neutral
stance. The MPC noted that headline inflation has edged up above target as expected. The realized inflation for Q1, however, remained marginally lower than projections, reflecting limited pass-through of cost pressures. पंजाब में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस का पहला फेज 3 अगस्त को खत्म हो गया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए पंजाब की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अनिंदिता मित्रा ने बताया कि पहले फेज के तहत बीएलओज ने घर घर जाकर गिनती की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि वोटर्स को भेजे गए कुल फॉर्म में से करीब 20 लाख फॉर्म अलग अलग वजहों से वापस नहीं आए। उन्होंने कहा कि यह अभी फाइनल रोल नहीं है। पंजाब में ड्राफ्ट रोल 13 अगस्त को पब्लिश किया जाएगा, जिस पर ऑब्जेक्शन उठाए जा सकते हैं। फाइनल वोटर लिस्ट 12 अक्टूबर 2026 को पब्लिश होगी। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਇਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5,74,568 एन्यूमरेशन फॉर्म डेथ केसेस ਦੇ ਹੈਗੇ। उन्होंने बताया कि जब रोल फ्रीज किया गया था उस दिन 2,14,61,043 वोट थे, जिनमें से 9.36% एन्यूमरेशन फॉर्म अलग अलग वजहों से वापस नहीं किए गए हैं। जिन वोटर्स को लगता है कि उन्हें वोट देना चाहिए था और जो गैर हाजिर या लापता पाए गए, उनके पास एक और मौका है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦੇ ਆਰ इन 4-5 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है जिन्हां दी डेथ हो चुकी है लेकिन किसी कारण नाल उन्हां दी वोटर सूची दे विचों ना जिहड़ा हैगा वो कटिया नहीं गया। समटाइम्स द फैमिली मिसेस उन्हां ने फॉर्म नंबर 7 शायद ना भरिया होवे, इस करके वोट जिहड़े हैगे उन्हां दे नहीं कटे गए। कोई भी ऐदा दे है जिन्हां नूं ऐदा लगदा हैगा कि साडी वोट इत्थे होनी चाहिदी सी, जिन्हां नूं असीं एबसेंट ते अनट्रेसेबल दे विच पाए हैं, उन्हां कोल एक होर मौका हैगा for the next 30 days। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित मेधावी छात्रों के सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में 508 मेधावी विद्यार्थियों, सीबीएसई में 100% परिणाम प्राप्त करने वाले 35 सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा 18 इंडिया स्किल्स विजेताओं को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में प्रशासक ने कहा कि यह समारोह केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता का ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के परिश्रम, अनुशासन और कौशल का भी उत्सव है। उन्होंने विद्यार्थियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां चंडीगढ़ की सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था का प्रमाण है। उन्होंने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए सभी शिक्षण संस्थानों से उत्कृष्टता की दिशा में निरंतर कार्य करने का आह्वान किया। कौशल आधारित शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इंडिया स्किल्स विजेताओं को बधाई दी तथा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय इंडिया स्किल्स प्रतियोगिताओं में चंडीगढ़ के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना भी की। नंबर मिला है जो पंजाब एक तरह से शिक्षा की दृष्टि से वो भी प्रथम स्थान पर आया है, लेकिन हम उत्कृष्ट में आए हैं और हमारे और पंजाब के बीच में 33 पॉइंट का जो है ना गैप है। तो इसका मतलब है कि हमने सरकारी विद्यालय को एक अच्छे विद्यालय बनाने का प्रयास किया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित एक भव्य समारोह में हिस्सा लेते हुए गुरु रविदास जी महाराज की पवित्र कलश वंदन यात्रा को हरियाणा के सभी 27 संगठनात्मक जिलों के लिए विधिवत रवाना किया। पवित्र कलश यात्रा गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में काशी स्थित श्री गुरु रविदास जन्म स्थल सीर गोवर्धनपुर से आरंभ हुई है। इस समय अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पवित्र कलश यात्रा सामाजिक समरसता, समानता और राष्ट्रीय एकता का प्रेरणादायी संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। हरियाणा इस यात्रा में पूरी श्रद्धा, सक्रिय सहभागिता और जन भागीदारी के साथ अपना योगदान देगा। कलश यात्रा यह एक केवल
एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह समाज को जोड़ने का साथ ही एक संकल्प भी है। यह दिलों की दूरियां मिटाने का एक अभियान भी है। यह भारत माता की उस सनातन चेतना का साथियों उत्सव है जिसे संत गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल परिवार सहित वृंदावन धाम स्थित श्री बांके बिहारी और श्री राधा वल्लभ महाराज के दर्शन कर माथा टेका। दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री बांके बिहारी से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की मंगल कामना की है। राधा कृष्ण की दिव्य कृपा से प्रदेश निरंतर विकास, शांति, सद्भाव और समृद्धि के पथ पर अग्रसर रहे। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता और गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने भी बांके बिहारी के दर्शन किए। नायब सिंह सैनी ने श्री कृष्ण कृपा धाम में गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज द्वारा निर्मित होने वाले सत्संग एवं आवासीय परिसर के प्रथम तल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परिसर आध्यात्मिक चेतना, सेवा, सत्संग और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन का सशक्त केंद्र बनेगा। भगवान श्री कृष्ण का नाता हमारे कुरुक्षेत्र हरियाणा से पूरे परिवार सहित भगवान श्री कृष्ण वहाँ रहे हैं। आज मुझे इस पवित्र भूमि पर शीश नवाने का अवसर मिला है। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। मैं पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार विज्ञापन बंद कर 8 लाख मुलाजिमों व पेंशनर को बकाया महंगाई भत्ता देने के हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और लीगली और संवैधानिक बकाया अदा भी करेगी। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे पक्ष हाई कोर्ट के अंदर इग्नोर हुए हैं और इन पर विचार की जरूरत है। कई जजमेंट हाई कोर्ट में कोर्ट नहीं किए गए हैं। उनकी व्याख्या का सवाल है जो हाई कोर्ट ने की है। 85 साल तो ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਆ 24-25 ਚ ਦਿੱਤਾ। 25-26 ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਰਿਟਾਇਰਡ EMPLOYEES ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ प्लान ਨੂੰ एक्सेप्ट ਕੀਤਾ और उस प्लान की एग्जीक्यूशन ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ हो रही ਆ। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से इसकी लीगली और संवैधानिक तौर पर लीगल टीम से समीक्षा करवाई जा रही है और उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। सिंगल बेंच के जज ने डबल बेंच के जज का फैसला भी मैं समझदा सेट असाइड करता, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ दवादी बोहरा कम्युनिटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 का जिहड़ा फैसला सीगा उन्होंने इग्नोर करके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 की वायोलेशन कह के वो फैसला भी रद्द किया गया। पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने विधानसभा में बताया कि अबोहर और बल्लुआना विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत मलूकपुर, पंजावा और लंबी रजवाहों की टेलों पर स्थित खेतों तक नहर नेटवर्क की क्षमता के अनुसार आवश्यक नहरी पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। अबोहर के विधायक संदीप जाखड़ द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में जल संसाधन मंत्री ने कहा कि इन रजवाहों की टेलों पर स्थित खेतों तक नहरी पानी की कमी होने का दावा सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इसकी पुष्टि धान सीजन के दौरान लिए गए टेल गेज आंकड़ों से होती है, क्योंकि टेलों पर लगभग स्वीकृत डिस्चार्ज के अनुसार पानी प्रवाहित हो रहा है। मंत्री ने बताया कि मलूकपुर, पंजावा और लंबी रजबाहों को सरहिंद फीडर से पानी मिलता है, जबकि सरहिंद फीडर को फिरोजपुर फीडर से जलापूर्ति होती है। उन्होंने कहा कि फिरोजपुर फीडर में पानी का प्रवाह हरिकी पतन पर उपलब्ध जल पर निर्भर करता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आप सरकार के कार्यकाल में फिरोजपुर फीडर की क्षमता वर्ष 2017-22 के दौरान 11,192 क्यूसेक से बढ़ाकर
13,873 क्यूसेक कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 2,681 क्यूसेक लगभग 24% की इस वृद्धि से क्षेत्र में नहरी पानी की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। और अब हमारे समाचार डीडी न्यूज यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं।